नमस्कार, मैं सुमन श्री। स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, कहाँ भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसे कौन लेकर के आया था, उसके बारे में जानकारी लेंगे, वो भी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं हम भक्ति आंदोलन, और वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ। सबसे पहला जो प्रश्न है भक्ति आंदोलन से संबंधित वो है कि 14वीं शताब्दी में भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने हेतु जो आंदोलन चलाया उसे कहा जाता है भक्ति आंदोलन। यानी कि भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे कहते हैं भक्ति आंदोलन। और दूसरा जो प्रश्न है वो भी सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। उस उपनिषद का नाम बताना है तो वो उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद, जिसमें सबसे पहले भक्ति का उल्लेख मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे रामानुज। अच्छे प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कभी आपने एग्जाम दिए हों इससे संबंधित तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपने ज़रूर इनको प्रश्नों को पढ़ा होगा और देखा भी होगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में किन संतों के द्वारा किया गया था। यानी कि 7वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में किन संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो वे वैष्णव भक्त थे, अलवार संतों के द्वारा। और अलवार संतों को वैष्णव जो है भक्त भी कहते हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि किस व्यक्ति द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह आंदोलन लाया गया था। तो वे थे रामानंद। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ऐसा जो प्रश्न जैसा कि कोई भी जब आंदोलन चालू होता है या चलाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ये प्रश्न जो है वो उसी से संबंधित है कि भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसका जो उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म व समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। तो भक्ति आंदोलन जब चलाया गया था तो इसका जो आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है हिंदू धर्म और समाज में सुधार, तथा दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। तो अगर इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाए कि साहब इसके जो उद्देश्य थे वो क्या थे, तो अब आपको पता चल गया कि इसमें हिंदू धर्म और समाज में जो सुधार करना था, दूसरा इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना था। अगला जो प्रश्न है वो है कि संतों ने किसे मोक्ष का मार्ग बताया। तो संतों ने मोक्ष का मार्ग जो बताया था वो बिल्कुल सीधा और सस्ता सा जो उपाय इन्होंने बताया था वो था भक्ति। यानी कि भक्ति के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी के किस महान दार्शनिक के साथ उदय माना जाता है। भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात था दक्षिण में, तो ऐसे कौन से महान दार्शनिक थे उनके साथ ये इसका भक्ति आंदोलन का उदय माना जाता है। तो वे थे शंकराचार्य। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक माने गए हैं रामानंद जी। दक्षिण में जब इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ, यानी कि जो महान दार्शनिक थे शंकराचार्य जी, उनके साथ ये उदय हुआ, लेकिन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम जो प्रवर्तक माने गए हैं वो है रामानंद जी। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस ग्रंथ में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार जो ऐसे प्रश्न हैं वो बिल्कुल बनते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि दक्षिण भारत के किस ग्रंथ में, यानी कोई ग्रंथ है दक्षिण का और उसमें भक्ति आंदोलन का प्रारंभ मिलता है, तो उस ग्रंथ का नाम क्या है। एक तमिल ग्रंथ है वो, उसका नाम है तिरुमुरई प्रबंधनम। तो ये दो ऐसे जो है ग्रंथ हैं जो तमिल के हैं, एक है तिरुमुरई और दूसरा है प्रबंधम। तो ये दो प्रकार के जो ग्रंथ हैं तमिल ग्रंथ हैं, और इसी में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का प्रारंभ मिलता है, और ये जो ग्रंथ हैं वो दक्षिण भारत के हैं।
इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि 8वीं सदी में तमिल प्रदेशों में किन संतों के द्वारा भक्ति मार्ग के माध्यम से शैव और वैष्णव धर्म को लोकप्रियता जो है वो मिली थी। यानी कि तमिल प्रदेशों में संतों के द्वारा, यानी किन संतों के द्वारा भक्ति मार्ग के माध्यम से शैव और वैष्णव धर्म को लोकप्रियता मिली थी। तो ये थे अलवार और नयनार संत थे। तो जो अलवार संत थे उनको तो विष्णु भक्त कहा गया था, और जो नयनार संत थे वे शिव भक्त कहलाए। अगर इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज भी हों तो आप देखें नयन, तो नयन जो 3 जो नेत्र थे वो किसके थे? शिव जी के। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो नयनार संत थे वो शिव भक्त कहलाए थे, जबकि अलवार संत थे वो विष्णु भक्त थे। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। अगर आप एक को जो है याद कर लेंगे तो ये दूसरा जो है वो अपने आप निकल जाएगा। इसी तरह से याद रखें नयनार, यानी कि जो नयन है वो 3 जो नयन थे वो किसके थे? शिव के। तो इससे आप इसे पकड़ सकते हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि अलवार का जो क्या अर्थ है। यानी कि यहाँ पर अलवार का जो अर्थ पूछा गया है कि भाई क्या अर्थ होता है, तो वो होता है ज्ञानी व्यक्ति। अगला जो प्रश्न है वो है अलवार संतों की संख्या से है। इनकी संख्या थी 12। कई बार ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं जब ये एग्जाम में आते हैं, तो हमें इनकी संख्या भी याद रखनी पड़ेगी, और किस किस को कहा जाता है, अलवार कौन है, नयनार जो है कौन से संत हैं, तो इनके बारे में भी। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि अलवार के 12 संतों की संख्या में एक नाम संगम काल के एक लेखक का भी मिलता है। उसका नाम क्या है? उनका नाम है कुलशेखर। इनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ थे, पेरुमल और तिरुमोली। इन्होंने ये 2 ग्रंथ लिखे थे कुलशेखर ने। और ये जो अलवार के जो 12 संत हैं उनकी संख्या में से एक जो नाम आता है वो कुलशेखर का भी आता है, और ये संगम काल के हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी और उनका नाम था अंडाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इतने सारे जो संत थे अलवार, यानी कि जो विष्णु भक्त थे, उनमें सिर्फ एकमात्र महिला संत भी थी और उनका नाम था अंडाल। इम्पोर्टेंट है। और अगला जो प्रश्न है वो है अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? शंकराचार्य जी ने। अगला जो प्रश्न है वो है शिव भक्तों को कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनको याद करने का एक तरीका है कि शिव भक्त यानी शिव के क्या थे? नयन। तो इस तरह से आप याद रखते हैं कि शिव भक्तों को कहा जाता है क्या? नयनार। अगर आपने ये याद कर लिया तो अपने आप ही जो आलवार संत है वो अलग निकल जाएंगे। और इनकी जो संख्या बताई गई है वो है 63। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और अक्सर एग्जाम में ऐसे वाले जो प्रश्न है, मिलान करने वाले प्रश्न है, सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें ये प्रश्न बनते हैं। अगले जो प्रश्न है वो है कि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा कितने मतों की स्थापना की गई थी? तो 4 ऐसे जो मत थे इनकी स्थापना हो गई थी। यानी किसके विरोध में? शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा कितने मतों की संख्या स्थापित हो गई थी? तो वो 4 ऐसे कौन कौन से जो मत थे उनको स्थापित किया था, किसने किया था और कब किया था? देखिए, विशिष्टता द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद और द्वैतवाद। ये 4 ऐसे जो मत थे ये स्थापित हुए थे, और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में किसने किए थे? दक्षिण में हुए थे वैष्णव संतों के द्वारा। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि साहब अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा जो है स्थापना की गई थी, ऐसे किसके विरोध में? तो शंकराचार्य के विरोध में हुए थे। और जो वैष्णव संतों के द्वारा इसकी स्थापना हुई, तो पूछा जा सकता है अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में किन के द्वारा यह जो है 4 मतों की स्थापना की गई थी? तो वैष्णव संतों के द्वारा की गई थी। इसी तरह से जो विशिष्टता द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद है और द्वैतवाद है। तो ये सबसे पहले हम बात करें विशिष्टता द्वैतवाद। रामानुजाचार्य जी ने इसकी स्थापना की 12वीं सदी में। द्वैतवाद ये 13वीं जो है सदी का है, माधवाचार्य द्वारा स्थापित है। शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी का है, और द्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य जी का है। तो इस तरह से ये 4 जो वैष्णव संतों के द्वारा ये मतों की स्थापना की गई थी,
और जिसमें ये इनके नाम हैं और इनके जो स्थापना करने वाले जो है वो हैं। तो ये बिल्कुल आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे कि विशिष्टता द्वैत, यानी विशिष्ट कौन है, राम है तो रामानुजाचार्य का है विशिष्टता द्वैतवाद। अब दूसरा है द्वैतवाद। द्वैतवाद है माधवाचार्य का। शुद्ध द्वैतवाद यानी शुद्ध जो द्वैतवाद का है मत है वो है विष्णु स्वामी का। और द्वैतवाद यानी कि उनके जो प्रवर्तक हैं वो है निम्काचार्य जी। तो इस तरह से ये चार जो मत हैं इनकी स्थापना की गई थी। और अच्छा प्रश्न है, और ये मिलान करने वाले प्रश्नों में अक्सर जो ये प्रश्न है वो बनते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। शंकराचार्य जी के का जन्म कब हुआ और कब इनके जो है इनकी मृत्यु होती है, उनके माता पिता, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि शंकराचार्य जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ है 788 ईस्वी में कलादी ग्राम में जो है केरल, वहाँ पर इनका जो जन्म हुआ है। और शंकराचार्य जी की जो मृत्यु है वो 820 में बद्रीनाथ में हुई है और 32 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो ये बनता है कि किस वर्ष में या किस अवस्था में शंकराचार्य जी की मृत्यु हुई थी। उस समय इनकी जो उम्र थी वो क्या थी, तो 32 वर्ष थी। और अगर डेट की बात करें तो वो 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में इनकी मृत्यु हुई थी। और कलादी ग्राम जो केरल का है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और कोई नदी है वो है अलवर नदी। तो ये इस तरह से शंकराचार्य जी का जन्म भी पूछा जा सकता है। तो 788 ईस्वी में इनका जन्म है, 820 में इनकी मृत्यु है, 32 वर्ष की अवस्था रही है उनकी। और अब हम बात करते हैं इनके माता पिता। शंकराचार्य जी की माता का नाम है आर्यम्बा या फिर आर्यमा, ये भी दोनों ही हैं। और दोनों में से जो भी आपके ऑप्शंस में आ जाएं वो देख लेना। इसी तरह से इनके जो पिता थे वो थे शिव गुरु। तो इस तरह से शंकराचार्य जी की माता और पिता के ये नाम हो गए। इनका जन्म और इनकी जो मृत्यु उससे संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसी तरह से अब हम बात करेंगे इनके मतों की, यानी कि कौन कौन से इन्होंने दार्शनिक मत स्थापित किए थे उनके बारे में। तो शंकराचार्य जी का जो दार्शनिक मत था वो है अद्वैतवाद। अब हम बात करें तो शंकराचार्य जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की और जिसमें पंचदेवोपासना का विधान है। तो शंकराचार्य जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी और जिसमें क्या होता था, पंचदेवो उपासना का विधान है। तो शंकराचार्य जी का जो संप्रदाय है वो है स्मृति संप्रदाय। और या फिर एक प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि जो स्मृति संप्रदाय है वो किस जो है इसके जो प्रवर्तक है या इस संप्रदाय की जो स्थापना है स्मृति संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की, तो शंकराचार्य जी ने की। और या फिर शंकराचार्य जी का संप्रदाय की स्थापना की है तो स्मृति संप्रदाय की स्थापना की है। और पंचदेवो उपासना का जो विधान है वो किसने बताया, तो वो भी शंकराचार्य जी ने बताया। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है वो बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि शंकराचार्य द्वारा अपने समय में किन प्रख्यात विद्वानों को साक्षात में इन्होंने पराजित करके वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी। यानी कि शंकराचार्य जी जो थे वो बचपन से ही काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, विद्वान थे। और बहुत ही कम समय में, छोटी ही उम्र में इन्होंने बहुत सारे जो विषय थे उन पर पकड़ प्राप्त कर ली थी। और जब शास्त्र इसकी बात करें कि इनको कितने दर्शनों का इनको ज्ञान हो गया था, वेदांत दर्शन का इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया था, तो उसकी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए इन जो वाद विवाद हुआ और उस वाद विवाद में उन्होंने जो है किन किन को इनसे इन्होंने वाद विवाद किया था, तो उसमें थे कुमारिल भट्ट। इसी तरह से दूसरे हैं मंडन मिश्र हैं और साथ में इनकी पत्नी थी भारती। तो इनके साथ में इनका जो है वाद विवाद हुआ था वेदांत दर्शन के ऊपर। तो शंकराचार्य जी ने अपने समय में जो प्रख्यात विद्वान थे इनके समय में, जैसे कुमारिल भट्ट हैं, मंडन मिश्र हैं, भारती हैं, उनके साथ में लेकर के इनका जो वाद विवाद हुआ था उसमें इन्होंने सर्वोच्चता स्थापित की थी। यानी कि इन्होंने उनको हरा दिया था इस वाद विवाद प्रतियोगिता में। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि वेदांत दर्शन का प्रचार और भारतीय सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करने हेतु किन जो दिशाओं में मठ स्थापित किए गए थे। तो वेदांत दर्शन का प्रचार और भारतीय सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करने के लिए
जो है मठ स्थापित किए गए थे चारों दिशाओं में। तो अपनी चार दिशाएं हैं, जैसे कि उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है। तो किस किस जगह पर कौन कौन सी जो पीठें हैं वो स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करें ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है और ये उत्तर की ओर है। गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी और ये पूर्व में है। शारदा पीठ द्वारका, ये पश्चिम में चला जाएगा गुजरात। और श्रृंगेरी पीठ जो मैसूर कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के तट पर, ये दक्षिण में है। तो वेदांत दर्शन का प्रचार किया। प्रचार करने के लिए इन्होंने चारों ही दिशाओं में इन मठों को स्थापित किया था, जिसमें उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है और दक्षिण है। तो उत्तर में हम देखेंगे तो ज्योतिष पीठ है जो बद्रीनाथ में आएगा, उत्तर की ओर है। गोवर्धनपुर जो गोवर्धन पीठ है जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ये पूर्व की ओर चला जाएगा। शारदा पीठ द्वारकापुरी, ये गुजरात पश्चिम में आ जाएगा। और श्रृंगेरी पीठ जो मैसूर कर्नाटक में है, ये दक्षिण में चला जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने चार दिशाओं में चार जो मठ थे वो स्थापित किए थे। जैसा कि मैंने बताया, जैसा सुमेलित करने वाले प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है, यहाँ मैंने इन्हें सब सुमेलित कर दिया है। जैसे कि श्रृंगेरी पीठ है, जैसे मैसूर कर्नाटक में गया। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा की है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ है द्वारकापुरी गुजरात। अब कैसे याद करें, तो देखिए श्रृंगेरी यानी श्रृंगार में सूर करूं कर्नाटक में, यानी मैं कर्नाटक में क्या करूंगी, श्रृंगार करूंगी। इसी तरह से गो पूरी उड़ गई। गो मीन्स जो यूँ कह लो कि जो गोवर्धन पीठ है, या फिर गो से मतलब हो गया हमारी गाय बोलते हैं। तो गो जो है पूरी उड़ी, यानी कि पूरी की पूरी कहाँ उड़ गई, उड़ीसा। तो पूरी उड़ीसा। इसी तरह से ज्योतिष पीठ ये बद्रीनाथ में चली जाएगी। और शारदा द्वार से गुजरी, यानी कि जो शारदा पीठ है द्वारका, द्वारकाधीश, और ये है गुजरात। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह से जो अगला है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनके जो मत थे, जो संप्रदाय इन लोगों ने जो स्थापित किया, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है रामानुजाचार्य। इन रामानुजाचार्य ने का जो वो है संप्रदाय है, वो विशिष्टता द्वैतवाद। इसी तरह से निम्बकाचार्य का है द्वैता द्वैत या फिर भेदा भेद। माधवाचार्य का है द्वैतवाद और विष्णु स्वामी का है शुद्धा द्वैत। तो इस तरह से ये इनके जो मत हैं, इनको हमें बिल्कुल याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि राम जो होते हैं रामानुजाचार्य, राम कैसे हैं, विशिष्ट हैं। इसी तरह से निम्बकाचार्य जी द्वैता द्वैत, यानी नीम दे तो दे, नहीं तो नहीं दे। तो द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेद। माधव देत, यानी कि माधव क्या करता है, देता है, यानी द्वैतवाद। और विष्णु स्वामी यानी विष्णु भगवान कैसे है, शुद्ध, तो शुद्धा द्वैत। तो इस तरह से आप इनके मतों को याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि यह उक्ति है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, ऐसा कहने वाले कौन है, शंकराचार्य जी। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस नरेश ने अपने मंत्री को सोने की अशर्फियों के साथ शंकराचार्य को दरबार में आमंत्रित करने हेतु भेजा था, यानी कि राज दरबार में आमंत्रित करने के लिए भेजा था। तो वो थे केरल नरेश राजशेखर। राजशेखर को जब पता चला कि शंकराचार्य जी बहुत ही विद्वान हैं और इनकी जो ख्याति है, इनकी जो विद्या की जो ख्याति है वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। जब केरल के नरेश राजशेखर ने इनके बारे में सुना, तो ये इनसे मिलने के लिए गए और ये चाहते थे कि भाई ये राज दरबार में आमंत्रित हों। तो प्रश्न ये बनता है कि किस नरेश ने अपने मंत्री को सोने की अशर्फियों के साथ शंकराचार्य जी को राज दरबार में आमंत्रित करने हेतु भेजा था। तो वो थे केरल नरेश राजशेखर। अच्छा प्रश्न है। कोई भी जब कहीं का कोई राजा होता है और उनके राज्य के अंदर कोई विद्वान व्यक्ति है, तो वो ज़रूर चाहते हैं कि वो उनके दरबार में उपस्थित हों, दरबार में आए, उनका आदर और सत्कार करें। तो इसी तरह से ऐसे जो प्रश्न है वो बन जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न शंकराचार्य जी के बारे में है कि शंकराचार्य जी ने 3 वर्ष की अवस्था में अपनी मातृभाषा मलयालम पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। तो किस अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। देखिए जितने भी मैंने जो ये प्रश्न बनाए हैं उसमें 1-2 प्रश्न ज़रूर हैं और इन प्रश्नों के से संबंधित जो इसके जो उत्तर हैं वो भी इन्हीं के अंदर है। जैसा कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि शंकराचार्य जी ने 3 वर्ष की अवस्था में ही, यानी उनकी अवस्था क्या रही है, 3 वर्ष। और इस 3 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मातृभाषा
तो मातृभाषा क्या थी? मलयालम। उस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। तो एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि किस अवस्था में जो है शंकराचार्य जी ने अपनी मातृभाषा पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था। तो मातृभाषा कौन सी रही इनकी? मलयालम। तो एक बात तो ये प्रश्न पता चल गया कि भाई इनकी जो मातृभाषा थी वो मलयालम थी और इन्होंने इस पर नियंत्रण पा लिया था। तो उनकी अवस्था क्या थी? 3 वर्ष की थी। अब प्रश्न यहाँ पर ये बनता है तो किस अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था? तो 8 वर्ष की अवस्था में जो है माता की अनुमति ले ली इन्होंने आर्यम्बा से और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से 1-2 प्रश्न जो है वो आराम से आपको याद हो जाएंगे कि इन्होंने जो है किस वर्ष की अवस्था में क्या किया और किस वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि शंकराचार्य के प्रथम गुरु जिनसे कि संन्यास की दीक्षा ली, तो उनका नाम है गोविंद योगी। गोविंद योगी जो थे इनके प्रथम गुरु थे और उन्हीं से इन्होंने संन्यास की जो थी दीक्षा ली थी शंकराचार्य जी ने। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि गुरु गोविंद योगी के द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जैसे कि इनके गुरु कौन से थे, किन गुरुओं से इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली थी और गुरु के द्वारा इनको कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। तो जो इनके गुरु थे गोविंद योगी, इनके द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी, तो वो उपाधि है परमहंस। इनको भी याद रखना चाहिए भाई परमहंस की उपाधि जो है वो किससे मिली थी? शंकराचार्य जी को मिली थी। शंकराचार्य जी को परमहंस की उपाधि किसने दी थी? उनके गुरु ने दी थी। गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है गोविंद योगी। तो इस तरह से जो प्रश्न है वो बिल्कुल बन जाते हैं और अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि गुरु के आज्ञा के अनुसार शंकराचार्य जी चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ये काशी। तो गुरु ने इन्हें आज्ञा दी जब इन्होंने संन्यास अपनी माता की आज्ञा से ले लिया। उसके बाद में उन्होंने और ज़्यादा इनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा अनुसार ये चले गए थे। कहाँ पर? काशी में। अगला जो प्रश्न है वो है कि हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने हेतु किस संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी? तो हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी? वो है स्मृति संप्रदाय की। जैसे इससे संबंधित पहले भी मैंने बताया, अगर प्रश्न ऐसे न पूछ करके ऐसे पूछा जाए कि स्मृति संप्रदाय संबंधित है किससे? शंकराचार्य जी से है, निम्बकाचार्य जी से है, माधवाचार्य जी से है, किससे है? तो याद रखें आप कि जो स्मृति संप्रदाय है वो शंकराचार्य जी से संबंधित है और हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी? तो वो है स्मृति संप्रदाय। अगला जो प्रश्न है वो है कि शंकराचार्य ने अपने दर्शन के प्रचार हेतु किन ग्रंथों की रचना की, या यूँ कह लीजिए कि इनके जो ग्रंथ हैं उन्होंने जो जिन ग्रंथों की इन्होंने रचना की वो ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो शंकराचार्य के द्वारा इन्होंने जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो है ब्रह्मसूत्र भाष्य है, गीता भाष्य है और उपदेश साहसी, प्रपंच सारतंत्र और मरीषा पंचम। इस तरह से इनके जो ये ग्रंथ हैं इनके नाम। और अक्सर जैसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मसूत्र जो भाष्य है ये है किसका? गीता भाष्य है किस जो है दर्शन के प्रचार हेतु लिखा गया ये ग्रंथ था, ये किससे संबंधित है? तो शंकराचार्य जी के हैं। उपदेश साहसी किसका है? प्रपंच सारतंत्र किसका है? मरीषा पंचम जो है वो किसका है? तो ये शंकराचार्य जी के हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि शंकराचार्य किन दर्शन से प्रभावित थे? तो ये जो प्रभावित है किस दर्शन से, यानी कि शैव और बौद्ध, इन 2 दर्शनों से ये प्रभावित है। तो याद रखें आप शंकराचार्य जी किस दर्शन से प्रभावित हैं? तो ये हैं शैव और बौद्ध दर्शन से सब प्रभावित है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा से प्रभावित होने के कारण, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शंकराचार्य जी थे वो किन दर्शन से प्रभावित थे? तो शैव और बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। तो बौद्ध धर्म की किस शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है? किसे? शंकराचार्य जी को। तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। तो वो जो बौद्ध धर्म की किस शाखा से, तो वो शाखा का नाम है महायान शाखा। तो महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण ही इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। तो प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण किन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है? तो शंकराचार्य जी को कहा गया है। या फिर जो शंकराचार्य जी थे वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से प्रभावित थे? तो महायान शाखा से ये प्रभावित थे।
इस तरह से ये जो प्रश्न है 2-3 तरीके से बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। शंकराचार्य द्वारा उपनिषदों पर भाष्य लिखे गए थे, इन्होंने भाष्य लिखे हैं, उपनिषदों पर भी लिखा है, साथ ही साथ इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर लिखा, भागवत गीता पर लिखा, उपनिषदों पर भी इन्होंने भाष्य जो है लिखे हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया, सुमेलित करने वाले जो प्रश्न है वो अक्सर बनते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो शंकराचार्य से संबंधित है और ये सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि इन्हें सबको मैंने सुमेलित करके रखा है। सबसे पहला जो प्रश्न है, शंकराचार्य जी के गुरु जिनसे इन्होंने जो है दीक्षा ली थी वो थे गोविंद योगी। दूसरी बात, शंकराचार्य जी को एक उपाधि भी दी गई थी, परमहंस की उपाधि। ये किसने दी थी? ये इनके गुरु गोविंद योगी ने ही दी थी। इसी तरह से प्रश्न ये बनता है कि स्मृति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो शंकराचार्य जी इस स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी। शंकराचार्य जी से संबंधित है स्मृति संप्रदाय। इसी तरह से शिव भक्तों को कहते हैं। मैंने बताया कि शिव भक्तों को याद करने का एक सबसे अच्छा एक उपाय है कि आलवार और नयननार, ये दो ही है इसके अंदर। तो यदि आप एक को याद कर लेंगे तो एक आसानी से याद हो जाएगा। तो शिव भक्त यानी शिव के क्या थे? नेत्र यानी नयन। तो नयनार जो है वो वे जो कहलाते हैं शिव भक्त। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, सुमेलित करने वाले प्रश्न है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था। जैसा कि आपने इससे इन प्रश्नों को पहले देख लिया था, लेकिन फिर भी जैसे कि मान लो मिलान करने वाले जो प्रश्न आते हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिलान करने वाले प्रश्नों को मिलाकर लिखा हुआ है, बस आपको देखना और याद करना है। तो सबसे पहले सुमेलित करने वालों में है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था किसने? रामानुज ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? वो है रामानंद। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चलाया रामानुज ने, जबकि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रामानंद जी को। इसी तरह से भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। तो भक्ति का सबसे पहला जो उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा श्वेताश्वर उपनिषद में। इसी तरह से अलवार संतों की संख्या है, स्टार्टिंग में ये प्रश्न मैंने डाले थे, और इसमें अलवार संतों की संख्या है 12। तो इस तरह के जो ये प्रश्न है ये पूछे जा सकते हैं, इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, और जैसे मैंने प्रश्न बनाया था उस तरह से भी ये जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है कि शंकराचार्य जी की मृत्यु कितने वर्ष में हुई? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार इनके किस जो है जब मृत्यु हुई तो उस समय इनकी जो आयु थी वो क्या थी, और जब ये जैसे इसकी जन्म हुआ या कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी मातृभाषा पर जो है वो पकड़ मजबूत कर ली थी, इनकी मातृभाषा कौन सी है। तो इस ऐसे जो प्रश्न बनते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको मिलान करने वाले सुमेलित करने वाले प्रश्नों में बना करके जो है रखा है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि शंकराचार्य जी की जो मृत्यु है वो कितने वर्ष में हुई। तो 32 वर्ष की अवस्था में उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। इसी तरह से संन्यास ग्रहण की आयु, यानी कि जब शंकराचार्य जी ने संन्यास ग्रहण किया था उस समय इनकी जो आयु थी वो कितनी थी? 8 वर्ष की थी। शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कहाँ पर? कलादी ग्राम, केरल। इसी तरह से शंकराचार्य जी के जो पिता है उनका नाम क्या था? शिव गुरु। तो ये इनके पिता हैं। अगला जो है इनसे संबंधित जो कथन है, यानी कि यहाँ पर इनके कथन है जो लिखे गए हैं कि क्या गलत है शंकराचार्य जी के बारे में, उनको हमको चयन करना है। शंकराचार्य जी महायान शाखा से प्रभावित है, बिल्कुल थे। जैसा कि हमने प्रश्नों में भी देखा था कि शंकराचार्य जो थे वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थे, और इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बोध जो है कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ये भी हमने देखा था, ये भी सही है। गुरु की आज्ञा से सर्वप्रथम ये चले गए थे काशी, बिल्कुल सही है कि गुरु ने की आज्ञा मिल ली और उसके बाद में ये सबसे पहले कहाँ चले गए थे? काशी। तो ये जो प्रश्न है ये भी सही है। फिर आता है विशिष्टता द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे, यानी कि क्या शंकराचार्य जी का जो प्रवर्तक थे विशिष्ट अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का है? नहीं, शंकराचार्य जी का विशिष्ट अद्वैतवाद है ही नहीं, इनका तो है अद्वैतवाद। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने शंकराचार्य जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैंने लिया है। कुछ आए हुए प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको आपने पहली बार देखा होगा, मिलान करने वाले प्रश्न हैं।
कुछ प्रश्न ऐसे भी बनाए हैं कि भाई इन्होंने जब वाद विवाद हुआ था तो किसे हराया था, इनका वाद विवाद किन किन लोगों से हुआ था, इनका मत कौन सा था, और इसी तरह से दक्षिण के अंदर कौन भक्ति आंदोलन को लेके आया। तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बनाए आज के इस टॉपिक में मैंने शामिल किए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और देखते रहें सुमन श्री एजुकेशन चैनल। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।